Assalamualaikum dear friends, I am Nasir Mubin and you are watching Sunrise Educational System YouTube channel। आज की इस वीडियो में हम नरेशन के ऊपर लेक्चर देंगे और हम सीखेंगे और सिखाएंगे कि नरेशन क्या होती है, व्हाट्स डायरेक्ट स्पीच, व्हाट्स इनडायरेक्ट स्पीच एंड ऑल अबाउट इट। दोस्तों, नरेशन क्या होती है? नरेशन बेसिकली बातचीत को कहते हैं, स्पीच को कहते हैं, कलाम को कहते हैं। बातचीत, स्पीच या कलाम ये नरेट की जाती है। कौन नरेट करता है? नरेटर। आपने इंग्लिश लिटरेचर में नरेटर का रोल बड़ा ही इम्पोर्टेंट देखा होगा और बहुत ज़्यादा यानी कि बाकसरत देखा होगा। नरेटर कोई भी कहानी, कोई भी बात, कलाम का कोई भी हिस्सा जब नरेट करता है उसको हम नरेशन कहते हैं। इसको एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी नरेटर जब कोई भी कहानी, कोई भी बात, कोई भी कलाम का कुछ भी हिस्सा जब नरेट करता है तो उसे हम नरेशन कहते हैं। यानी ये दोनों नरेट और नरेटर ये दोनों नरेशन से ही माखिज हैं, अखज किए गए हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि नरेशन में क्या क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा मीनिंग रखती है। नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन जब भी हम पढ़ते हैं उसमें दो चीज़ें देखते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं। उसकी मैंने इधर एक एग्जांपल लिखी है, जैसा कि ही सेड टू मी आई एम गोइंग। ही सेड टू मी आई एम गोइंग। अब जरा देखिए कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर मजीद दो पार्ट होते हैं। देखिए, नरेशन के अंदर दो टाइप की स्पीचेस होती है। नरेशन के अंदर दो टाइप की स्पीचेस होती हैं। पहली कौन सी? डायरेक्ट स्पीच और दूसरी कौन सी? इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट स्पीच में मजीद दो टाइप्स हैं। स्पीच के मजीद दो यानी कि समझ लीजिए पार्टीशंस हैं। दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। क्या? रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, ही सेड टू मी आई एम गोइंग, इसमें आपको वाज़ेह तौर पर फर्क दिखाई दे रहा होगा कि एक इसका जुमले का एक फिक्रा इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद है, जबकि जो दूसरा जुमला है, जुमले का दूसरा जो हिस्सा है वो बिल्कुल आज़ाद है। तो जो जुमले का हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद हो उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच में जुमले का वो हिस्सा जो कि कोटेशन मार्क्स या फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद हो उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है? जुमले का वो हिस्सा, डायरेक्ट स्पीच में जुमले का वो हिस्सा जो कि कोटेशन मार्क्स या फिर इन्वर्टेड कॉमास से बाहर हो उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अच्छा, इसकी तफसील में जाने से पहले मैं आपको इसका छोटा सा एक क्लू देना चाहता हूँ। यहाँ आप इसको समझने के लिए एक आपको मिसाल की ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है अली, मैं बाज़ार जाता हूँ और मुझे एक शख्स मिलता है। वो कहता है कि मैं अली का दोस्त हूँ और अली से कहना मैं उसको मिलने उसके घर आऊँगा। अब मैं घर लौट आता हूँ। जब मैं घर आ जाता हूँ तो मैं ये बात अली को दो तरीक़ों से बता सकता हूँ। कितने तरीक़ों से? दो तरीक़ों से। कैसे? मैं कहूँगा कि अली, आज मैं बाज़ार गया था, आपका दोस्त असलम मुझे मिला था, वो कहता था कि वो आपके घर आएगा, वो आपके घर आएगा। एक और तरीका भी है, मैं कहूँगा कि ए अली, मैं आज बाज़ार गया था, आपका दोस्त असलम मुझे मिला था, वो कहता था कि मैं उसके घर जाऊँगा। अब ज़रा फ़र्क नोट कीजिए, एक है मैं उसके घर जाऊँगा, दूसरा है वो आपके घर आएगा। अब फिक्रे की मीनिंग एक है, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी सी चेंजिंग होगी। एक डायरेक्ट स्पीच में चला गया और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच में चला गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है प्रोनाउन का। जो प्रोनाउन का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसी तरह ये जो कहा कि मैं अली के घर मिलने आऊँगा या वो अली के घर मिलने आएगा, तो ये एक हमारे पास डायरेक्ट है और दूसरी इनडायरेक्ट। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, इसके बारे में होगी बातचीत। आप
नरेशन के अंदर हमने तीसरे नंबर पर क्या सीखना है? तीसरे नंबर पर हमने सीखना है कि नरेशन के अंदर चेंजेस कितनी होती हैं। नरेशन के अंदर चेंजेस कितनी होती हैं? दोस्तों नरेशन के अंदर दो टाइप की चेंजेस होती हैं, एक है टेंसेस की तब्दीली और दूसरी है प्रोनाउन की तब्दीली। एक टेंसेस की तब्दीली और दूसरी है प्रोनाउन की तब्दीली। हम नरेशन पढ़ चुके, नरेशन के पार्ट्स पढ़ चुके, कौन कौन से? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर डायरेक्ट स्पीच के मजीद आगे दो हिस्से पढ़ चुके, एक रिपोर्टिंग और दूसरा रिपोर्टेड। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है उसे कहते हैं रिपोर्टेड, जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग। अब इस स्पीच में यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें कितनी तब्दीलियों को मद्देनजर रखना होता है? वो है दो। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ी तब्दीलियां। जी चेंजेस कौन सी करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेंसेस और दूसरे नंबर पर प्रोनाउन। अच्छा पहले हम प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि प्रोनाउन को कैसे और किस तरह से बदलना है। डियर फ्रेंड्स, जो प्रोनाउन है ना, इसके लिए हमने एक सिंपल सा फार्मूला अपनाया है, SON, सन। अब कहने का क्या मकसद है, ये फार्मूला मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला कोई मुदब्बिर और बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला नहीं है। कुछ मकामात नरेशन में ऐसे आते हैं जहाँ पर ये फार्मूला इम्प्लीकेबल नहीं होता, तो फिर वहाँ पर हम नए रूल्स की मदद से प्रोनाउन की तब्दीली करते हैं। तो जहाँ तक इसका इस्तेमाल होता है तब तक या वहाँ तक हम इससे बाखूबी फ़ायदा उठाते हैं। ये इंतहाई सिंपल सा और बड़ा ही ज़बरदस्त टाइप का फार्मूला है। देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एन, यहाँ आपको एन दिखाई देगा। हम जानते हैं कि 3 पर्सन होते हैं जब भी हम बात करते हैं। तो पहले मैं, तो फर्स्ट पर्सन आई, तो आई की प्लूरल फॉर्म क्या बनी? वी, यानी फर्स्ट पर्सन। दूसरा जब भी मैं बात करूंगा तो जो सामने होगा उससे बात करूंगा, तो जो मेरे सामने होगा वो दूसरा पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, फिर जब हम किसी और शख्स के बारे में सोचेंगे तो वो बतौर थर्ड पर्सन आएगा, वो बतौर थर्ड पर्सन आएगा, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पता चला स्पीच में 3 पर्सन इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा अब हमने कहा कि प्रोनाउन को तब्दील करना है, प्रोनाउन भी इन्हीं पर्सन्स के ही बनते हैं। तो फर्स्ट पर्सन किस में तब्दील होगा और तब्दीली कहाँ पर होगी, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तब्दीली ही सेड टू मी, ये कौन सा पार्ट हमारे पास? रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन की तब्दीली बिल्कुल भी नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है नोट करने का, पॉइंट शुड बी नोटेड कि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन की तब्दीली नहीं होगी। तो कहाँ पे होगी भी प्रोनाउन की तब्दीली? हमने पढ़ा कि इसमें जो चेंजेस करनी है वो दो है, एक है टेंसेस और दूसरा है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की तब्दीली जो हम पढ़ रहे हैं, तो प्रोनाउन की तब्दीली रिपोर्टिंग स्पीच में बिल्कुल भी नहीं करनी। प्रोनाउन की तब्दीली कहाँ पर होगी? रिपोर्टेड स्पीच में। कहाँ पर होगी? रिपोर्टेड स्पीच में। लेकिन इस तब्दीली को हम कैसे कर सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग स्पीच। जी हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन की तब्दीली नहीं होगी, रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन की तब्दीली होगी। तो इसमें हम जो तब्दीली करेंगे उसके लिए इस रिपोर्टिंग स्पीच का क्या रोल हो सकता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा SON यानी फर्स्ट पर्सन विल चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब जरा बात को सुनिए और गौर से इसको अपने जहन में बिठाने की कोशिश करें कि अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो हमने पहले तब्दीली क्या करनी है? प्रोनाउन को तब्दील करना है। क्या करना है? प्रोनाउन को तब्दील करना है। तो अगर इधर फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ तब्दील हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ बदल जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ बदल जाएगा। मिसाल के तौर पर ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें है आई एम गोइंग, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग स्पीच का? ही। तो इधर जब हम इनडायरेक्ट नरेशन लिखेंगे तो उसमें आई की जगह ही आ जाएगा।
आई की जगह ही आ जाएगा। उम्मीद काफी आपको इस टॉपिक की, इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। दूसरा हमारे पास सेकंड पर्सन विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब ये जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, हमने पढ़ा इसमें दो तब्दीलियां करनी है। रिपोर्टिंग स्पीच में तब्दीली नहीं करनी, रिपोर्टेड स्पीच में दो तब्दीलियां करनी है, एक टेंसेस की और दूसरी हमारे पास किस चीज की होगी, प्रोनाउन की। तो टेंसेस की तब्दीली तो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन की तब्दीली। अगर इधर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदल जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदल जाएगा। अगर इधर सेकंड पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा। इधर क्या है ऑब्जेक्ट, मी, तो इसके साथ बदल जाएगा। यानी अगर इधर सेकंड पर्सन हुआ तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा, और अगर इधर थर्ड पर्सन होता है तो फिर थर्ड पर्सन नो चेंज, नील। उम्मीद काफी आपको समझ आ गई होगी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलेगा, जिस हिस्से का फर्स्ट पर्सन इस हिस्से के सब्जेक्ट से बदलेगा, इस हिस्से का सेकंड पर्सन इस हिस्से के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और इस हिस्से का थर्ड पर्सन चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, नो चेंज। तो ये जो फार्मूला है, ये जो कुलिया है SON सन वाला, ये कोई खास स्कोप का या इसकी खास हैसियत नहीं है। तो हम मोस्टली जो हमारे पास कॉमन सेंटेंसेस होते हैं उनमें ये बड़ा ही काबिल कमाल होता है। तो ये पहले स्टेप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए, तब्दीलियों को नोट करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। बाज़ मकामात ऐसे आते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो फिर सेकंड पर्सन को बदलने के लिए हमें कोई और कुलिया लगाना पड़ता है। वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर सेकंड पर्सन कैसे बदलता है। तो वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल हमने पढ़ा प्रोनाउन की तब्दीली। दूसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं टेंसेस की तब्दीली। जी हाँ, टेंस कब बदलेंगे ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट की मान लीजिए। टेंस बदलने हैं, हमने पढ़ा नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स, क्या, एक इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर और दूसरा इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर। जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है उससे हम कहते हैं रिपोर्टेड, और जो इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर है उससे हम कहते हैं रिपोर्टिंग। अच्छा, अब तब्दीलियाँ क्या होनी है, रिपोर्टेड स्पीच में तब्दीलियाँ होनी है। किस किस चीज़ की तब्दीली होनी है, दो तब्दीलियाँ होनी है। क्या क्या, पहले नंबर पर प्रोनाउन की तब्दीली, फिर टेंस की तब्दीली। चलें, प्रोनाउन की तब्दीली कैसे होगी कि जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ बदल जाएगा। जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा, और जब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन होगा तो वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। चलें, अब हम पढ़ते हैं टेंस की तब्दीली। टेंस कब बदलता है, टेंस तब बदलता है जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस हो। मसलन अब मैं आपको बताता हूँ टेंस बदलना लाजमी है और कब लाजमी है, कब बदलना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए और कैसे बदलना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है। टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फिर अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस होगा तो हम टेंस नहीं बदलेंगे। हमने बोला दो तब्दीलियाँ होनी है, एक प्रोनाउन की तब्दीली, दूसरी टेंस की तब्दीली। प्रोनाउन की तब्दीली हम एक सादा कुलिये की मदद से पढ़ चुके, और इसका जो एक कम्प्लेक्स कुलिया है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल अब हम दूसरे स्टेप में पढ़ते हैं कि टेंस कब तब्दील होता है। टेंस की जब तब्दीली करनी है तो कब करनी है और कैसे करनी है। हमने कहा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में, ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच, ये देखिए he said to me, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच वो होती है जो कॉमर्स से बाहर होती है, ये कॉमर्स से बाहर है।
इसीलिए जब रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट का टेंस होगा या फिर फ्यूचर का टेंस होगा तो फिर हम तब्दील नहीं करेंगे, टेंस तब्दील नहीं होगा। तो टेंस कब तब्दील होगा? जब, इधर लिखते हैं हम कि जब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस होगा किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में, तो टेंस नो चेंज। तो भाई टेंस कब तब्दील होगा? टेंस तब तब्दील होगा जब हमारे पास ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी बड़ा नोट करने के काबिल है कि हमारे पास दो तब्दीलियां होनी है। एक होनी प्रोनाउन की, वो तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी हमारे पास तब्दीली होनी है टेंस की। टेंस कब बदलना है? टेंस जब रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास प्रेजेंट टेंस होगा तो फिर टेंस नहीं बदलेगा। मसलन ही सेज टू मी, he say to me, he say to me, I say to you और समथिंग। जब इधर प्रेजेंट टेंस होगा तो टेंस की तब्दीली नहीं होगी। फिर हमने क्या पढ़ा? जब रिपोर्टिंग स्पीच में फ्यूचर टेंस होगा तब भी टेंस की तब्दीली नहीं होगी। यानी इधर आ जाता है he will say to me, फ्यूचर टेंस आ गया किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में, तो फिर भी टेंस नहीं बदलेगा। तो भाई टेंस कब बदलेगा? जब रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ जाएगा। मसलन he said to me, अब देखिए ये पास्ट टेंस है, he said to me, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ चुका है। हम भी यही पढ़ चुके हैं, जब रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ जाए फिर हम टेंस को रिपोर्टेड स्पीच में बदल देते हैं। अब इसको बदलना पड़ेगा। कब बदलना पड़ेगा? जब रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो। याद रखिए टेंस कब बदलेगा? जब रिपोर्टिंग स्पीच में महज फकत सिर्फ मेयरली पास्ट टेंस हो तब जाकर टेंस बदलेगा। अदरवाइज यानी जब फ्यूचर टेंस होता है या फिर जब प्रेजेंट टेंस होता है तब टेंस की तब्दीली बिल्कुल भी नहीं होगी। चले, जब इस पार्ट में या डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच पार्ट में पास्ट टेंस होता है तो फिर कौन सा टेंस किस टेंस में बदलेगा ये अभी हम पढ़ते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस होता है तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट तब्दील होगा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरे लफ्जों में डू, डज या एस और ईएस तब्दील होंगे डिड में। दूसरा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है जिस तरह से ये हमारे पास है आई एम गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस। यानी इज, एम, आर चेंज इनटू वाज, वर। तीसरे नंबर पर अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इधर तो फिर कौन सा टेंस बदलेगा और किस में बदलेगा? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। दूसरे अल्फाज में हैज और हैव हैड में तब्दील हो जाएंगे। चौथे नंबर पर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो फिर वो किस में बदलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। यानी हैज बीन, हैव बीन, ये दोनों हैड बीन में बदल जाएंगे। अभी हमने एक टेंस को तब्दील किया, कौन से टेंस को? प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल गया। अभी हम पढ़ते हैं दूसरे टेंस की तब्दीली, कौन से वाले की? पास्ट टेंस की। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास पास्ट टेंस होता है तो फिर हम, हाँ अब ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि पास स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच में भी पास्ट टेंस आ गया और रिपोर्टेड में भी पास्ट टेंस आ गया, तो भाई अब भी ये बदलेगा? जी जरूर बदलेगा, अब भी ये बदलेगा। अब ये किसमें कौन सा टेंस बदलेगा? अब की बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। दूसरे अल्फाज में
जब रिपोर्टिंग स्पीच में भी हमारे पास पास्ट टेंस होगा तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट यानी डिड वाला टेंस हैड में तब्दील हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर इधर पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस तब्दील हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी अगर ये बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट यहीं पर भूल जाते हैं कि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट है, रिपोर्टेड में भी पास्ट है, तो हम टेंस बदलेंगे जी, जरूर बदलेंगे। कौन सा टेंस किस में बदलेगा जी? दो तब्दीलियां होंगी। अगर पास्ट इंडेफिनिट आपके पास है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, और अगर आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। दूसरे अल्फाज में मैं अगर आपको सादा अंदाज में बताऊं तो डेड वाला टेंस हैड में तब्दील हो जाएगा और वाज वर वाला हैड बीन में तब्दील हो जाएगा। अब तीसरी तब्दीली हमने पढ़नी है टेंस के हवाले से। रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास प्रेजेंट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो तो कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ जाता है तो फिर तब्दीली होगी। फिर हमने कौन सी तब्दीली की? पहले हमने प्रेजेंट टेंस को बदला, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, और इस तरह सारा। और फिर हमने पास्ट टेंस को बदला, पास्ट टेंस के दो टेंस बदले, कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम बदलने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस को। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल और शेल, क्या क्या? विल और शेल किस में तब्दील हो जाएंगे? वुड में। विल शेल तब्दील होंगे वुड में। अगले टेंस का यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का विल भी और शेल भी, ये दोनों किस में तब्दील हो जाएंगे? वुड भी में। उसके बाद विल हैव और शेल हैव, यानी हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं विल हैव और शेल हैव, तो ये विल हैव और शेल हैव किस में बदलेंगे? ये बदल जाएंगे हमारे पास वुड हैव में। तो आज की हमारी वीडियो यही थी जिसमें हमने नरेशन के बारे में बताया आपको। नरेशन बेसिकली क्या होती है? बात होती है, कलाम होता है, तहरीर होती है, उसको हम दो तरीकों से बयान करते हैं। एक होता है बिल वास्ता, दूसरा बिला वास्ता। डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के मजीद दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को लिखने का तरीका ये होता है कि उसका एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर दिया जाता है और एक हिस्सा खुला छोड़ा जाता है। जो खुला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ऐसा हिस्सा जो कि कॉमास के अंदर बंद होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। फिर हमने कहा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बदलने के लिए हमें दो तब्दीलियां करना पड़ती हैं। कौन कौन सी? पहले नंबर पर प्रोनाउन की और फिर टेंसेस की। प्रोनाउन को हमने किस तरह से बदला जी? इधर कोई तब्दीली नहीं होनी प्रोनाउन के हवाले से। प्रोनाउन सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में बदलने हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदल जाएगा। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये तब्दीली नहीं होगी। इस कुलिये के मुतालिक हमने आपको बताया कि ये एक सादा और बिल्कुल ही यानी कि एक आसान कुलिया है, लेकिन ये कोई हतमी कुलिया नहीं है, कोई हतमी फार्मूला नहीं है। इसलिए जब इस फार्मूले से काम बालातर हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे, यानी अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर इसको प्रोनाउन को कैसे तब्दील करते हैं। उसके बाद हमने कहा कि टेंस भी तब्दील होता है जी, टेंस भी तब्दील होता है। टेंस कब तब्दील होता है? टेंस तब तब्दील होता है जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ और सिर्फ माजी का टेंस हो, पास्ट टेंस हो। अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी इस हिस्सा में जो कॉमा से बाहर वाला हिस्सा है, इसमें फ्यूचर टेंस आ जाता है या फिर इसमें हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट टेंस, तो फिर इस हिस्से में बिल्कुल भी टेंस तब्दील नहीं होगा। टेंस कब तब्दील होगा?
जब इसमें हमारे पास पास्ट टेंस आ जाता है। अगर पास्ट टेंस आ गया तो फिर किस तरह से कौन सा टेंस बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, और इस तरह प्रेजेंट सारा पास्ट में बदल जाएगा। फिर पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और अगले दो नो चेंज। उसके बाद फ्यूचर की हमने तब्दीली देखी, विल शैल वुड में, विल शैल बी, विल बी शैल बी वुड बी में, और विल हैव शैल हैव वुड हैव में। इसी तरह आज का जो हमारा लेक्चर है नरेशन के बारे में था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी से मुताबिक एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल से बाखबर रहना चाहते हैं और इस किस्म की और वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।